सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एंजल वन एप्लीकेशन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे एंजल वन एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा निफ्टी में मैं आपको बताऊंगा और बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी सेंसेक्स अगर जिसमें भी आप ट्रेड करते हो तो उसमें कैसे हमें इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगाना होता है। और अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लाइक हम शेयर्स को अगर हम इंट्राडे में खरीदते हैं या फिर शेयर्स को इंट्राडे में बेचते हैं, तो उसमें कैसे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है और क्या क्या तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने के, क्या सही तरीका होता है, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो हमें इस ऑर्डर वाले सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जब हम एंजल वन की बात करते हैं तो एंजल वन एक बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके आप एंजल वन ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल निफ्टी पे हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो निफ्टी आज लगभग 160 पॉइंट डाउन यानी 0.73% डाउन यहाँ पे चल रहा है। तो अल्टीमेटली जो मार्केट का ट्रेंड अभी के लिए चल रहा है वो बियरिश ट्रेंड मार्केट का चल रहा है। अब ये सब कैसे हमें पता चलेगा, जब हम चार्ट देखेंगे। अब देखो चार्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात है। ठीक है, मार्केट में गिरावट आई, फिर मार्केट में एक बाइंग आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी मार्केट के अंदर ये पुल बैक आ रहा है। बट ऑलवेज आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे देखो, अगर इस बाइंग को देख करके आप बाय करते तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा स्टॉप लॉस चला जाता। बट अगर आप यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड के साथ रह करके एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढते तो अच्छे खासी आपकी यहाँ पे प्रॉफिट भी बन जाता। आई होप यहाँ पे देखो हमने निफ्टी में लगभग 2000 से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। अब देखो ऑप्शन चेन पे हम आते हैं। अब स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, और अभी के देखो शॉर्ट कवरिंग चल रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, जब यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने कॉल बेचा हुआ था वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो जो शॉर्ट्स बिल्डअप होता है वो पोजीशन यहाँ पे जब निकलती हैं तो उसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं तो भाई ट्रेंड के साथ ही रहने वाला हूँ, चाहे उसमें हमारा एसएल हो या फिर नहीं हो। बट जस्ट जो भी ट्रेड हम यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे वो जस्ट आपको एजुकेशन पर्पस के लिए एंड आपको दिखाने के लिए कि भाई कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब देखो अभी जैसे निफ्टी में मैं यहाँ पे आया हूँ, तो निफ्टी का मैंने 22,000 की पुट ऑप्शन वाला प्रीमियम ओपन किया, जिसका भाव लगभग अभी 149 रुपीज़ चल रहा है। तो 149 रुपीज़ चल रहा है, तो भाई मेरा बजट है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का रिस्क पर डे ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बाय करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक लोट मैंने ऐड कर लिया और लिमिट पे नहीं, मैं इसको डायरेक्ट मार्केट में बाय कर रहा हूँ। अब इसके नीचे आप देखोगे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर देखने को मिलता है। तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं आप, डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करता हूँ जैसे हम यहाँ से इसको बाय कर लेते हैं, लाइक हमने इसको बाय कर लिया, डिटेल्स पे जाते हैं। ये निफ्टी का एक लोट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको अवॉइड करना है। अब देखो यहाँ पे हमने कितने रुपए के भाव पे खरीदा, लगभग 152 के भाव पे खरीदा। जब मैं वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बता रहा तो लगभग 149 रुपीज यहाँ पे चल रहा था। अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि भाई मैं यहाँ पे 500 रुपए का रिस्क मैक्स टू मैक्स लेने वाला हूँ, तो मुझे कैसे स्टॉप लॉस लगाना होता है। देखो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस पे गए, पहला तरीका हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉप लॉस पे जा करके मुझे लगता है कि मुझे 140 यानी 10 पॉइंट का रिस्क लेना है। 10 पॉइंट का रिस्क का मतलब हो गया निफ्टी के अंदर लगभग 500 रुपए का रिस्क। तो 10 पॉइंट का मैं रिस्क लेने वाला हूँ। तो राइट, मैंने यहाँ पे 140 लिख दिया और नीचे में मुझे यहाँ पे 139.90 ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ जाएगा और इसमें मैं एक सेल ऑर्डर लगा देता हूँ। ये तो तरीका होता है पहला। अब यहाँ पे देखो जो ये छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, अब ये तो तरीका हमारा पहला होता है जिसमें यहाँ पे ओपन पोजीशन पे आप देखोगे हमारी एक पोजीशन आ चुकी है। अब इसके अलावा भी दूसरा तरीका होता है जिसको हम दोस्तों यहाँ पे जैसे हम जाते हैं तो राइट, आप एग्जिट पे जाते हो तो आप एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, लिमिट ऑर्डर आप यहाँ पे लगा सकते हो। बट ध्यान रखना कुछ ऑर्डर लिमिट पे कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं होते, इसलिए ऑलवेज अब जैसे यहाँ पे देखो कि अभी मुझे 130 रुपये का फायदा मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसको एग्जिट करना, मान के चलो मैं इसको एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। ये देखो ऑर्डर रिजेक्टेड, ये क्यों हुआ? इसके लिए दोस्तों हमें एक एक्स्ट्रा मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ऑलवेज ध्यान रखना, जब हम ओपन ऑर्डर हमारा लगा होता है, ये देखो ओपन ऑर्डर हमारा लगा हुआ है जो अभी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो कि पेंडिंग ऑर्डर है। जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आप न्यू ऑर्डर नहीं लगा सकते। अगर मान के चलो आपको इसको सेल करना है, ठीक है, आपको मतलब इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, आपको उसको सेल करना है, तो क्या तरीका है सेल करने का, मैं समझाता हूँ। ओपन ऑर्डर पे जाना है, ये वाला ऑप्शन इसको कैंसिल करना है, कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब आप इसको डायरेक्ट सेल कर पाओगे, यहां से इसको डायरेक्ट सेल कर पाओगे। ये देखो अब ये सेल हो गया, जिसमें मुझे लगभग 127 रुपए का मुनाफा दिया। जो भी ये सब प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट आपको सिखाने के लिए है कि भाई कैसे हम यहाँ पे
और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब ये तो तरीका पहला हो गया जो मैंने आपको एक डिटेल में बताया कि कैसे हम नॉर्मली स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इंडेक्स के अंदर। उसी तरीके से आप फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी लगा सकते हो। बट दोस्तों जो दूसरा तरीका होता है ना, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मार्केट क्या स्टॉप लॉस दिखा रहा है, ये तो हो गया कि हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा लिया कि भाई मेरा 500 रुपए का रिस्क था, मैंने 500 रुपए का रिस्क ले लिया। अब एक दूसरा तरीका होता है कि मार्केट कितना वहां पे स्टॉप लॉस आपको दिखा रहा है, कि कितना स्टॉप लॉस वहां पे बन रहा है। तो स्विंग के बेसिस पे हम वो स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, राइट। यहां पे देखो 15 मिनट पे नहीं 5 मिनट पे आना है आपको वापस। अब देखो अगर गौर से देखें आप, यहां पे ये प्रीमियम लगभग 60 रुपए से बढ़ के अभी 154 चला है। तो यहां पे एक पुल बैक आया मार्केट के अंदर, तो ये पुल बैक के बाद ग्रीन ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। पुल बैक के बाद ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तो इस लो का स्टॉप लॉस दोस्तों हम रख सकते हैं, जो कि है लगभग 140 रुपीज। तो जो एक्चुअल स्टॉप लॉस इस ट्रेड का बन रहा है, जिसमें हमें 10 रुपए का रिस्क और लगभग 180 का टारगेट इसमें मिल सकता है। 10 रुपए का रिस्क लेकर के आप लगभग 30 रुपीज यहाँ पे, यानी 1:3, तो इट इज अ गुड ट्रेड। तो अगर 1:2 या फिर 1:3 आपको मिल जाए तो वो एक अच्छा ट्रेड होता है। तो इसमें 140 का स्टॉप लॉस यानी 10 पॉइंट का रिस्क, यानी 500 रुपए का रिस्क के साथ आप 1500 रुपए प्रॉफिट बना सकते हो इस ट्रेड के अंदर, अगर ये आपके फेवर में चलता है। अगर आपके अगेंस्ट चलता है तो देन 500 रुपए आपके जाने वाले हैं। ये तरीका होता है कि जब मार्केट क्या दिखा रहा है, कि देखो मार्केट ने लो बनाया, इस लो का आप स्टॉप लॉस बनाकर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चलना। जैसे 140 बना तो 138 लगाना, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा सेफ साइड फील करोगे। अब अगर ये इससे नीचे चला जाता है तो देन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर उससे ऊपर जाता है तो ये एक हमें टारगेट मिल जाता है। ये तरीका होता है कि हमें चार्ट को कैसे देखना है और चार्ट को देख करके हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। अब जैसे डायरेक्टली हमें यहां से मान के चलो मुझे एक ऑर्डर लेना है और मैं यहां पे जीटीटी ऑर्डर बनाना चाहता हूं, ठीक है। जीटीटी ऑर्डर यहां पे आप टारगेट का भी बना सकते हो, लिमिट प्राइस पे आपका क्या लग जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा। बट ध्यान रखना कभी कभी होता है कि लिमिट प्राइस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, कभी कभी ऐसा होता है एकदम से बड़ा मूव आ जाता है, तब ऐसा हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रिक्टली मैं आपको बोलता हूं कि आप डायरेक्टली स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होगा कि वो यहां पे ये वाला स्टॉप लॉस वो गारंटेड है कि भाई हिट होना ही होना है अगर उस लेवल पे आ जाए, क्योंकि हम एक रेंज बना देते हैं 1-2 पॉइंट की कि इस रेंज के अंदर आता है तो हमें वहां पे हमारा स्टॉप लॉस वहां पे हिट हो जाएगा। देखो स्टॉप लॉस का इतना ज्यादा बेनिफिट होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं ऑर्डर पे जाता हूं तो एक देखोगे यहाँ पे ये वाला ट्रेड तो चलो स्टॉक्स वाला था, इसको हटाओ। अब ये देखो सेंसेक्स में मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया था, ठीक है। अब देखो 74 पे मैंने लिया और 72 मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था, अगर मैं उसको नहीं काटता तो अभी 44 प्रीमियम चल रहा है, मतलब मेरा 30-40 रुपए का नुकसान प्लस जो मैंने 30 लॉट्स लिए थे उसका नुकसान। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस की पावर बहुत होती है। ये टारगेट जो हिट हुए हैं वो टारगेट जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो वेल, अब ये तो बात होगी कि हमें इंडेक्स के अंदर कैसे ट्रेड करना है। अब दूसरा ऑप्शन दोस्तों होता है, मान के चलो आपने किसी शेयर को आपने इंट्राडे में खरीदना है, किसी शेयर को आपको इंट्राडे में खरीदना है, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे, जैसे मैं सर्च करता हूँ आईटीसी, मतलब इंट्राडे में ट्रेड करना है किसी शेयर के अंदर। अब जैसे आईटीसी मैंने सर्च किया, मतलब मुझे बाय करना है इंट्राडे में। इंट्राडे में आप सभी को पता है कि 5x लेवरेज आपको मिलता है। तो अगर मान के चलो मुझे एक शेयर इंट्राडे में ट्रेड करना है, और आई थिंक आपको भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में एज ए बिगिनर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो शेयर्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी नहीं होती, जिसके कारण आपका कम से कम लॉस तो बड़ा नहीं होगा, ये तो गारंटी है। प्रॉफिट हो ना हो बट लेकिन लॉस बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर मैंने बाय कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आईटीसी का मेरे पास एक शेयर आ चुका है। अब भाई इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस वाले सेक्शन पे जा करके आप सिंपली स्टॉप लॉस, भाई मुझे लगता है कि 425 का मुझे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, तो यहाँ पे आप 425 का स्टॉप लॉस लगाओगे। और इस तरीके से हम शेयर्स जो हम इंट्राडे में खरीदते हैं उसमें भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो ब्रोकरेज वगैरह कटेगी वो तो अलग रहता है, बट हम इंट्राडे में अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं स्टॉप लॉस की हेल्प से। तो नाउ आई थिंक आज आपको समझ आ गया होगा कि एंजल वन में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, और कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपको लर्निंग सीरीज फॉलो अप करनी है, वो जाकर के देखना। चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप हमारी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, जिससे मैं भी ट्रेड करता हूँ, पर्सनली मैं खुद ट्रेड करता हूँ जिस स्ट्रेटजी से, एंड जिसमें छोटे छोटे ट्रेड्स हमें मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है, अगर आप भी सीखना चाहते हो स्ट्रेटजी को, देन लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।